ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम 2009 से लेकर के 2023 तक ऑप्टिक्स के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। इसमें एग्ज़ाम में पूछते रहता है, ठीक है। बिहार बोर्ड के जो इंटर का एग्ज़ाम होता है उसमें ऑप्टिक्स चैप्टर का पूरा सॉल्यूशन इसमें ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है जो कि 2009 का है। यह कह रहा है सामान्य दोष मुक्त आँख में कर्निया से कितनी दूरी पर रेटिना होनी चाहिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कर्निया से रेटिना की दूरी कह रहा है जो कि 2 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। यह याद रखिएगा और चूंकि याद करने वाला है यह। उसके बाद कह रहा है निकट दृष्टि एवं दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए क्रमशः किस प्रकृति के लेंस का प्रयोग करना चाहिए, मतलब किस लेंस का प्रयोग करके निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल और जबकि दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। यह भी याद रखने वाली बात है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि एक व्यक्ति के कर्निया की फोकस दूरी 1.8 सेंटीमीटर तथा वह दृष्टि दोष से मुक्ति हेतु एक -16.5 सेंटीमीटर के संशोधित लेंस को आँख के कर्निया से 1.5 सेंटीमीटर दूरी पर उपयोग करता है। ऐसी स्थिति में दूरस्थ वस्तु से आने वाली किरण का कर्निया से प्रतिबिंब दूरी क्या होगी, ठीक है। चलिए तो इसको हम बनाते हैं। एक फार्मूला होता है 1/CF प्लस 1/F1 माइनस x बराबर 1/v। देखिएगा यह जो है यहाँ पर हम लिख रहे हैं, ठीक है। 1/FC जो कि अभी बताया गया है प्लस 1/F1 माइनस x और फिर बराबर होता है 1/v। ध्यान रखिएगा FC जो है यहाँ पर कर्निया की फोकस दूरी है जो कि दे दिया है आपको 1/8, ठीक है। 1.8 दिया है, 1/8 हो जाएगा। अब प्लस फिर कह रहा है F1 जो है यह है संयोजी लेंस की फोकस दूरी जो कि -16.5 दिया हुआ है और x जो है कर्निया से लेंस की बीच की दूरी दिया है जो कि 1.5 दिया हुआ है। क्वेश्चन देखिएगा 1.5 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मान अगर हम रखेंगे तो हो जाएगा टोटल, इसका मान हो जाएगा 1/-18, ठीक है, और बराबर 1/v। अब इसका हम हल करेंगे तो हो जाएगा 9/18, ठीक है। घटाएंगे तो हो जाएगा 1/2, मतलब 1/v बराबर हो जाएगा 1/2। इसलिए v का जो मान होगा वह 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, 2 सेंटीमीटर। इसके बाद कह रहा है अगला क्वेश्चन, किसी द्विउत्तल लेंस की प्रत्येक सतह की वक्रता त्रिज्या का मान 40 सेंटीमीटर, ठीक है, और लेंस का अपवर्तनांक जो कि दिया है 3/2 और इसकी क्षमता क्या होगी। तो हम जानते हैं लेंस मेकर फार्मूला से यह बनेगा और लेंस मेकर फार्मूला होता है 1/f बराबर μ2/μ1, ठीक है, μ1/μ2 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। इसी पर बनेगा। अब देखिए यहाँ μ2 का मान दे दिया है, μ1 का मान दिया है n/2 और जो μ2 है उसका मान दे दिया है 1, जो कि हवा में होता है अपवर्तनांक 1, और r1 और r2 दोनों का मान 40 दिया हुआ है और यह सतह जो है द्विउत्तल है, मतलब एक साइड जो है 40 होगा और दूसरी साइड जो होगा -40 होगा। अगर मान हम रखेंगे r1 और r2 का तो दोनों जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 2/40, ठीक है, और इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 1/2। तो 1/2 गुना 2/40 हमारा जो फोकस आ रहा है यह इतना हो जाएगा, 1/f बराबर इतना होगा। अब 2 से 2 कैंसिल तो हो जाएगा F40। अब F40 है तो हम निकालेंगे इसमें P, पावर निकालेंगे और P बराबर होता है 1/f, ठीक है। तो यहाँ F का मान अगर हम रखते हैं जो कि 40 आ रहा है और चूँकि सेंटीमीटर में रहता है तो 100/40 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कट जाएगा तो हो जाएगा 2.5 डायोप्टर जो कि डी ऑप्शन होगा, यहाँ दशमलव रहेगा, ठीक है। तो 2.5 डायोप्टर जो कि डी ऑप्शन राइट होगा। इसके बाद कह रहा है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अभिसारी लेंस से वस्तु के दुगुने आकार का
वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखना चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन का जो मतलब बनेगा यह लेंस फार्मूला से बनेगा। ठीक है, लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपको फोकस दूरी दे दिया है 20 सेंटीमीटर, अभिसारी है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि वस्तु का आकार का दुगुना। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, मतलब जो m है वह दे दिया है 2। ठीक है, तो m बराबर होता है v/u। अब यहाँ से हम लोग जो है u का v का मान निकाल लेंगे। तो u के जगह पर जो भले m की जगह पर 2 रखिएगा तो हो जाएगा v बराबर 2u। अब दोनों का मान रख करके हम इसमें से u का मान निकाल सकते हैं, और इस तरह से बनाइएगा तो इसका आंसर D हो जाएगा, जो कि इस ऑप्शन में कोई नहीं है। इसके बाद छठा क्वेश्चन कर रहा है, जब किसी अभिसारी लेंस को एक द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर होता है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। यह भी बनेगा लेंस मेकर फार्मूला से, 1/f बराबर होता है μ2 बटा μ1 माइनस 1 इंटू, ठीक है, 1/r1 माइनस 1/r2। ध्यान रखिएगा यहाँ अपवर्तनांक जो है μ2 मतलब कि सघन का हो जाएगा। आप चाहे तो μ1 या μ2 यह चेंज कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि यह सघन जो मतलब कि लेंस होता है उसका अपवर्तनांक होता है, और यहाँ μ1 जो है जिस मीडियम में रह रहा है उसका अपवर्तनांक होता है। तो समान लिक्विड में जब डालेंगे जिससे कि वह लेंस बना हुआ है, तो दोनों कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, और घटाइएगा तो हो जाएगा 0, और इस तरह से 1/f बराबर हो जाएगा 0, और f निकालिएगा तो इसका मान हो जाएगा इनफाइनाइट, इसलिए राइट आंसर इसका B हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है। तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका ए आंसर याद रखिएगा। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो P बराबर होता है 1/f। ठीक है, तो f जो है कि फोकस दूरी है, इसलिए इसका एसआई यूनिट हो जाएगा पर मीटर, और पर मीटर को कहते हैं डायोप्टर, तो इसलिए इसका आंसर B भी सही हो जाएगा, डायोप्टर। ठीक है, उसके बाद कह रहा है मानव आँख की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब किस तरह से होता है। तो आँख पर जो है हमारे रेटिना पर जो इमेज बनता है वह वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। ठीक है, दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब B और D दोनों सही होगा। ठीक है, और मस्तिष्क जो है इसे सीधा करके समझाता है। इसके बाद कह रहा है कि यहाँ पर जो चित्र दिया गया है, कह रहा है प्रकाश का अपवर्तनांक हवा कांच व्यतिकरण में दिखाया गया है। प्रकाश विरल से सघन में जाने पर प्रकाश लंब की ओर मुड़ जाता है तथा अपवर्तन का कोण आपतन के कोण से कम हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है यदि आपतन कोण का कोण I1 I हो, ठीक है, I से मतलब बड़ा हो, तो अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा, यहाँ जो I डैश है मतलब आपतन कोण जो है उससे छोटा होगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि आपतन कोण का मान अगर I1 है जो कि बड़ा है 2I से, तो इसका अपवर्तन कोण कितना होगा। तो यह भी हो जाएगा, ठीक है, C 2I से छोटा होगा। समझ रहे हैं ना, जैसे कि यहाँ पर आपतन और अपवर्तन का फिगर दिया हुआ है, तो यहाँ पर जैसे जैसे यह I का मान बढ़ेगा, ठीक है, वैसे जो है अपवर्तन कोण भी कम होते जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा उसके बाद कह रहा है कि किस आपतन कोण के लिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो जिस आपतन कोण पर मतलब कि अपवर्तन कोण 90 हो जाता है उसको हम लोग कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसका मान जो है बढ़ते जाता है। ठीक है, तब जा करके यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है मतलब कि अपवर्तन कोण जो है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है, रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन, सॉरी, देखिएगा इसमें रिफ्रैक्शन होता है, लेकिन चूंकि उसी मीडियम में लौट जाता है इसलिए इसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, यह पूर्णतः जो है एक तरीका से अपवर्तन है, लेकिन चूंकि अपने ही माध्यम में लौट जाता है इसलिए इसको परावर्तन नाम दे दिया गया है। तो इसका राइट आंसर D हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है एक उभयोत्तल लेंस जिसमें उसका अपवर्तनांक 1.5 दिया हुआ है और प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता ज्ञात करनी है।
यह भी लेंस मेकर फार्मूला से बनेगा, और यह फार्मूला आप जानते हैं 1/f बराबर होता है μ2 बटा μ1 -1 इंटू 1/r1 -1/r2। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर म्यू का मान दे दिया है 1.5, और μ1 जो है हवा का अपवर्तनांक होता है जो कि 1 होता है, याद रखना है। तो इसमें से घटाइएगा तो हो जाएगा 0.5, और 1/r1 मतलब कि 20, और R2 जो है -20, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2/20। अब यहाँ कट जाएगा तो हो जाएगा 1/10। ठीक है, और जब हम 0.5 से कटाते हैं तो हो जाएगा 1/20, अर्थात फोकस का मान जो होगा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो क्षमता पूछ रहा है अर्थात P पूछ रहा है, तो P बराबर होता है 1/f, और जब सेंटीमीटर में दिया रहता है तो 100/f होता है। तो 100/f का मान 20 रखेंगे तो आ जाएगा हमारा 5, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा A 5 डायोप्टर। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है एक आवर्धक ग्लास जिसकी क्षमता 12 डायोप्टर है। ठीक है, और इसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी, देखिए इसको यहाँ बनाया जा रहा है। m बराबर होता है 1 + d/fe। ठीक है, fe मतलब कि आई लेंस के लिए फोकस दूरी, और इसका मान जो है नहीं दिया है लेकिन इसकी क्षमता दे दिया है। तो इसका क्षमता जो है दे दिया है 1/f बराबर होता है p, तो हम लिख सकते हैं m बराबर हो जाएगा 1 + d इंटू पी, लेकिन चूँकि p यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया है फोकस। ठीक है, तो हम अगर निकालेंगे तो इसका मान रखेंगे, और d का मान रखिएगा 25 सेंटीमीटर होता है, और फिर जो है p का मान तो इसमें दे दिया है 12 जो कि मीटर में है, इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा आपको यहाँ पर देखिएगा 12 डायोप्टर दिया हुआ है, तो हो जाएगा 12 और गुना 100/12 हो जाएगा। ठीक है, जो कि कटेगा तो आप 25 चौका 100, और 4 से कटेगा तो हो जाएगा 12, हो जाएगा आपको 3 और 1 4, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में संचारित होता है तो कौन सी राशि परिवर्तित होता है। ठीक है, तो इसका तरंगदैर्ध्य परिवर्तित होता है और उसका स्पीड भी परिवर्तित होता है, क्योंकि v बराबर होता है न्यू लेमडा। ठीक है, तो यहाँ पर लेमडा भी चेंज होगा, वेलोसिटी भी चेंज होगा, और फ्रीक्वेंसी जो है उसका चेंज नहीं होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेंस द्वारा कितने प्रतिबिंब बनाएंगे यदि उसको प्रधान अक्ष पर रखा जाए, यहाँ फिगर में दिया हुआ है। तो देखिए जितने अपवर्तनांक से होकर गुजरेगा उतना ही इमेज बनाएगा, अर्थात 2 से गुजर रहा है तो 2 ही इमेज बनाएगा। इसके बाद कह रहे हैं कि जब प्रकाश की किरण स्लैब में प्रवेश करती है तो उसका तरंगदैर्ध्य क्या होता है। तो किसी भी स्लैब में जब प्रवेश करेगा तो चूंकि किसी भी मेटल में प्रवेश करेगा, निर्वात से अगर माध्यम प्रवेश करता है तो प्रकाश की चाल घटते जाती है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद अगला कह रहा है कि एक अवतल गोलाकार दर्पण में छवि बना सकता है। ठीक है, अवतल दर्पण की बात कर रहा है, किस प्रकार का इमेज बनाएगा। तो देखिए इसमें सभी प्रकार के इमेज बनता है, इसीलिए इस सभी आंसर इसका हो जाएगा वर्चुअल, रियल, मैग्नीफाइड और इनवर्स। ठीक है, उल्टा भी बनता है, सीधा भी बनता है, वास्तविक और काल्पनिक सभी बनते हैं। अगला कह रहा है यदि एक किरण प्रिज्म से होकर गुजरती है, जो कि चित्र में दिया गया है। ठीक है, और यहाँ जो है ए जो है प्रिज्म का कोण है, और एन ओ बिंदु जो है एक्स पर लंब है, और एन डैश ओ जो है वाई पर लंब है। तो कह रहा है इमर्जेंट एंगल जो है मतलब निर्गत कोण जो होगा वह कितना होगा। ठीक है, तो निर्गत कोण जो होगा मतलब I2 जो होगा I1 से छोटा होगा, तो बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर जो है I2 जो है निर्गत किरण है, जबकि I1 जो है वह जो है आपतन कोण है। ठीक है, और I2 जो है निर्गत कोण है। तो निर्गत कोण के बारे में पूछ रहा है, जो कि यहाँ पर यह सही हो जाएगा, I1 से छोटा होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा 2 बार अपवर्तन हो रहा है। इसके बाद अगला कह रहा है कि अल्फा कोण का मान कितना होगा, इसी फिगर में देखना होगा। देखिएगा यहाँ पर अल्फा जो कोण दिया हुआ है यहाँ नीचे दिया है, और एक प्रकार का यह चतुर्भुज बन रहा है, जो आमने सामने की भुजाओं का योग जो है 180 होता है इस चतुर्भुज में। तो यहाँ हो जाएगा अल्फा प्लस कोण ए बराबर हो जाएगा 180, इसलिए अल्फा बराबर हो जाएगा 180 माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है यदि कोई किरण किसी प्रिज्म से सममित रूप से गुजरती है
तो न्यूनतम विचलन कितना होता है, तो न्यूनतम विचलन जो है a/2 हो जाएगा। याद रखिएगा, चूँकि इस प्रिज्म से अगर बनाया जाए, ठीक है, तो यहाँ पर जो है अपवर्तन कोण और जो आपतन कोण है उस तरह से हम देखें, ठीक है। तो याद रखिएगा कि यह प्रिज्म कोण का आधा हो जाता है, या अगर कह रहा है कि न्यूनतम विचलन हो रहा है तब डेल्टा का मान निकालेंगे तब। अगला क्वेश्चन है, खगोलीय दूरबीन में अंतिम प्रतिबिंब बना होता है, किस प्रकार का बना होता है। तो देखिए, इसका अंतिम प्रतिबिंब जो है काल्पनिक और सीधा बनता है। याद रखिएगा कि हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब जो है उल्टा बनाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यह गलती हो गया है, ठीक है। काल्पनिक जितने भी इमेज बनते हैं, ठीक है, मतलब वर्चुअल जो इमेज बनता है वह हमेशा सीधा होता है, यह सही है, ठीक है। और इसका जो आंसर होगा यह थोड़ा यूनिक होता है खगोलीय दूरबीन में, क्योंकि इसमें इमेज का इमेज बनता है, दोबारा इमेज बनता है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर काल्पनिक भी होगा और उल्टा भी होगा, वस्तु के सापेक्ष उल्टा होगा, जबकि इमेज का इमेज बन रहा है उसके सापेक्ष या सीधा ही होगा, ठीक है। एक बार देखिएगा इसका फिगर किस तरह से, दो लेंस लगा होता है, ठीक है, जिसको कहते हैं, एक को आई पीस और एक को कहते हैं ऑब्जेक्टिव। यह ऑब्जेक्टिव है और यह होता है आई पीस। जैसे ही इसका इमेज यहाँ पर बन जाता है, फिर से दोबारा अगर इमेज हम बनाते हैं तो यहाँ पर इसका जो रियल इमेज बनता है, फिर इस इमेज का दोबारा से इमेज जो है इस साइड बनता है, जो कि वस्तु के सापेक्ष उल्टा होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, काल्पनिक बनता है और उल्टा बनता है। उसके बाद कह रहे हैं, यदि समान फोकस दूरी के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हो तो संयोग की फोकस दूरी क्या होगी। इसका देखिए फॉर्मूला होता है कि अगर दोनों संपर्क में हो तो इसका समतुल्य जो फोकस होगा, इक्विवेलेंट जो फोकल लेंथ होगा, वह होता है 1/f1 प्लस 1/f2। अगर दोनों सेम हैं तो दोनों जुड़ जाएगा और इस तरह से f का मान निकलेगा तो हो जाएगा f/2, जो कि सी आंसर होगा। इसके बाद कह रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तो आवर्धन क्षमता क्या होगा, एम का मान निकालना है, और एम जो होता है एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए लंबाई बढ़ने से उसका मान भी बढ़ता है। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि एक निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति स्पष्ट देखने के लिए किस का व्यवहार करता है, ठीक है, मतलब किस लेंस का प्रयोग करता है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसलिए बी आंसर सही हो जाएगा, कनकेव लेंस। कांच से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश का क्रांतिक कोण सबसे कम होता है, किस में होता है, ठीक है। तो बैगनी कलर के लिए सबसे कम होता है और सबसे अधिक जो है लाल कलर के लिए होता है। अगला कह रहे हैं, एक पतले प्रिज्म जिसका अपवर्तनांक म्यू है उसका न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा, ठीक है। प्रिज्म का अपवर्तनांक जो है मतलब यहाँ पर ए दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा μ-1 इंटू ए। उसके बाद कह रहा है कि एक लेंस जहाँ म्यू जो दे दिया है 1.5 का नभ्यांतर का अर्थ हुआ कि उसका रेडियस दिया हुआ है हवा में 20 सेंटीमीटर है, और इसका नभ्यांतर एक माध्यम में जिसका अपवर्तनांक 1.5 हो जाता है, कितना हो जाएगा, ठीक है। देखिए, यह भी लेंस मेकर फार्मूला से बनेगा, और लेंस मेकर फार्मूला आपको बता रहे हैं कि 1/f बराबर होता है 1μ2/μ1 -1 इंटू 1/r1 - 1/r2। म्यू का मान दे दिया 1.5, हवा के लिए कह रहा है तो इसमें 1 होगा, और घटाएंगे तो हो जाएगा 0.5, और फिर जो है दोनों जो है उसका मतलब रेडियस दे दिया है 20 सेंटीमीटर, तो जुट जाएगा एक माइनस और प्लस, तो हो जाएगा 2/20, यह कट जाएगा तो हो जाएगा 10, और कटाइएगा तो हो जाएगा इस तरह से 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ए होगा, इसका जो फोकस होगा वह 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है, मानव नेत्र की विभेदन क्षमता मिनट में, ठीक है, तो कितना होता है विभेदन क्षमता, 1 होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगी। याद करने वाला चीज़ है, याद रखिएगा। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए अभिदृश्यक लेंस से बना प्रतिबिंब किस प्रकार का संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब बनता है। इसमें देखिएगा इसका आंसर हो जाएगा डी, काल्पनिक और बड़ा बनेगा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में जो प्रतिबिंब बनता है वह काल्पनिक और बड़ा बनता है, ठीक है।
अगला कह रहा है कि एक उत्तल लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जिसका अपर्तनांक लेंस के अपर्तनांक के बराबर हो तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, तो अनंत हो जाएगी। यह क्वेश्चन हमें पहले भी मिल चुका है, ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। फिर कह रहा है दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसी प्रिज्म पर एक वर्णित प्रकाश के आपतित होने पर कौन सी घटनाएं होती है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा विचलन होता है, बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद कह रहा है कि प्रकाश तंतु मतलब ऑप्टिकल फाइबर संचार के न्यून किस घटना पर आधारित होता है, तो यह होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन माने पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसलिए ए आंसर इसका राइट होगा। फिर कह रहा है कि माध्यम 1 से, ठीक है, यहाँ माध्यम 1 होगा, फर्स्ट से सेकंड में जाने के क्रम में प्रकाश पुंज के लिए क्रांति कोण थीटा हो तो प्रकाश का वेग माध्यम 1 में यदि भी हो, ठीक है, माध्यम 1 में भी है तो प्रकाश का वेग माध्यम 2 में कितना हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, क्रांतिक कोण यहाँ पर थीटा दिया हुआ है, तो क्रांतिक कोण हम कैसे निकालते हैं, साइन आई, मतलब यहाँ आई की जगह पर थीटा लिखेंगे इंटू साइन आर, आर की जगह पर 90 लिखेंगे, साइन 90 पर ही होता है यह क्रांतिक कोण, और होता है μ2 बटा μ1, तो μ2 बटा μ1 अगर लिखेंगे हम यहाँ पर, ठीक है, और μ2 बटा होता है c बटा v, ठीक है, और फिर बटा हो जाएगा c बटा v, तो यहाँ v2 लिख देते हैं और यहाँ लिख देते हैं v1, c से c कैंसिल हो जाएगा तो v1 बटा v2 हो जाएगा। और इस तरह से इसमें हम अगर v2 का मान निकालते हैं, ठीक है, तो हो जाएगा v बटा साइन थीटा, ठीक है, तो इसी फार्मूला का प्रयोग करके हम यहाँ पर इसका आंसर लिख देंगे। इसके बाद कह रहा है कि एक सूक्ष्मदर्शी को 1 इंच की दूरी पर अवस्थित वस्तु के लिए उपयोग किया जाता है, तो यदि m दे दिया है कि आवर्धन क्षमता जो है 5 गुनी है तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, 1 इंच में 12 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके इसको बनाया जाता है। तो देखिए ये कह रहा है कि सूक्ष्मदर्शी की जो है 1 सेंटीमीटर वस्तु के लिए उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर जो है यू का मान दे दिया है 12 सेंटीमीटर, और फिर जो है m कह रहा है कि 5 गुना है तो m दे दिया है 5, ठीक है, और तो v कितना हो जाएगा 12 × 5 = 60, ठीक है, क्योंकि m बराबर होता है v/u, अब 60 हो जाएगा। और इस तरह से इसको बनाएंगे तो फोकस हमें निकालना है, f बराबर होता है 1, लेंस फार्मूला से 1/v - 1/u, ठीक है, तो देखिए इसका जो v का मान है वह है 60 और जबकि u का मान है 12, तो हम रखेंगे 1/60 माइनस 1/12, दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा आपको 4/60, ठीक है, जो कट जाएगा तो हो जाएगा 15, तो f बराबर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। अब 15 सेंटीमीटर को इंच में कन्वर्ट कर देना होगा, इंच में कन्वर्ट कीजिएगा तो उसको 12 से भाग देना होगा, तो 15/12 अगर करेंगे तो हमें आ जाएगा 1.25 इंच, ठीक है, यही आंसर इसमें दिया हुआ है। अगला कह रहा है कि समान समायोजन के लिए खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता कितनी होगी, ठीक है, तो देखिएगा समान समायोजन के लिए होता है -f/fe, ठीक है, FO/fe आंसर यही होता है। फिर कह रहा है कि एक उत्तल लेंस को पानी में डुबाया जाता है तो अब व्यवहार किस तरह से करेगा, उत्तल लेंस को पानी में डुबा रहे हैं तो उत्तल लेंस जैसा ही व्यवहार करेगा, ठीक है, जबकि अगर इसको ज़्यादा अपवर्तनांक वाले में डुबाते हैं तो इसका नेचर अलग हो जाता है, विपरीत हो जाता है। इस प्रकार निम्न में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो डायमंड का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। और अगला क्वेश्चन है, दो लेंस जिसकी क्षमता 15 डायोप्टर तथा +5 डायोप्टर है और तो संपर्कित संयुक्त करने पर संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी, ध्यान रखिएगा यहाँ माइनस दिया हुआ है -15, तो -15 रहेगा तो इसका आंसर हो जाएगा -10, क्योंकि दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 10 और फिर f निकालेंगे तो 1/p हो जाएगा, ठीक है, अगर सेंटीमीटर में लिखना हो तो 100/p हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा तो -10 इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला है बेलनाकार लेंस के प्रयोग किया जाता है किस दोष को दूर करने के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली लंबाई बढ़ाने पर आवर्धन क्षमता क्या होगा, बिल्कुल बढ़ेगा, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। प्रकाश का वेग महत्तम किस में होता है, निर्वात में होता है, और हीरे का अपवर्तनांक कितना है 2.42 होता है। प्रकाशीय पथ की लंबाई होती है, ठीक है, तो अपवर्तनांक गुना पथ लंबाई, ठीक है, प्रकाशीय पथ जो है यही फार्मूला आपका आंसर ये होगा राइट आंसर।
ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए कौन सा संबंध सही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। और ये होता है भी यू म्यू भी माइनस म्यू आर बटा म्यू आई माइनस वन, यह फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। निर्वात में प्रकाश का वेग सी है तो कांच में इसका वेग कितना होगा, जहाँ यह दे दिया है म्यू बराबर सी बाई भी, ठीक है। तो अब जानते हैं कि म्यू बराबर होता है सी बाई भी, ठीक है। तो इसमें से भी का मान हमें निकालना है, तो म्यू का मान पता है, इसको भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा सी, अगर ऊपर दिया हुआ है और यहाँ म्यू का मान दे दिया है 3/2, तो ये हो जाएगा 2c/3, ठीक है। बी ऑप्शन हो जाएगा। समान संयोजन के लिए ये हो जाएगा FO/F ही। अगला कह रहा है कि इसमें त्रिपार्श्व पदार्थ में अपवर्तनांक का कितना मान होता है, तो म्यू बराबर होता है sin A प्लस लैम्डा डेल्टा m बटा A/2, ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। प्रकाशीय पथ अभी भी बताया है, प्रकाश अपवर्तनांक गुना पथ की लंबाई, ठीक है। सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता कितना होता है, तो 1 + D/F होता है। और दो लेंस यदि शक्ति दिया हुआ है तो दोनों को हम ऐड करेंगे, ऐड करके लिख देते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि 3/2 और फिर जो है 4/3, तो इसका मान हम बटा करके लिख, और इस तरह से कटकर इसका आंसर 2 हो जाएगा। कांच का क्रांतिक कोण कितना होता है, तो 42 डिग्री होता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि गोलीय दर्पण में पानी को डुबा दिया जाता है, उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी। अगर दर्पण को डुबाते हैं तो कोई भी चेंजिंग इसमें नहीं होता है, समान रहेगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए जो इसका गुणांक होता है वह कितना होता है, तो वह 1 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद कह रहा है कि निर्वात, यदि किसी माध्यम में निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण 30 डिग्री हो तो प्रकाश का वेग कितना होगा। तो इस तरह से साइन का मान होता है sin 30 का मान 1/2, और फिर c का मान जो होता है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड, इसलिए इसका आधा हो जाएगा, तो 1.5 × 10⁸ मीटर/सेकंड होता है। थैंक यू।